आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस इस प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अंतर है, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, यहाँ पर हमें एक अंतर लिखना है। तो देखते हैं एक एक करके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो गाइस पहले देखते हैं लैंगिक जनन। यहाँ पर हम ले लेते हैं लैंगिक। लैंगिक जनन और यहाँ पर ले लेते हैं अलैंगिक जनन। इसमें गाइस पहला अंतर ये होता है कि यह एक जटिल, लैंगिक जनन जो होता है एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। पहला अंतर इसमें ये है, यह जटिल तथा धीमी है, धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये एक सरल और तीव्र प्रक्रिया है। क्या है? सरल व तीव्र। दूसरा अंतर है इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में हमें दो युग्मनज की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है दो जनक चाहिए, इसमें एक नर और एक मादा। दूसरा अंतर है दो युग्मनज, दैट इज नर और मादा, जनक जरूरी। ठीक है, इसमें क्या है, ये जरूरी है। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही युग्मनज बहुत होता है। इसमें कहते हैं कि कोई भी वेजिटेटिव सेल ले लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। वन युग्मनज या जनक जरूरी। तीसरा देख लेते हैं इसमें। तीसरा अंतर यह है कि इसमें जो संतति कोशिकाएं बनती हैं लैंगिक जनन में, वो अपनी जनक कोशिकाओं से अलग होती हैं, आकारिकी में भी और आनुवांशिक रूप में भी। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से अलग संतति। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, क्लोन सेल्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन को क्लोन। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोन। चौथा ऑप्शन, इसमें चौथा देख लेते हैं अंतर क्या है। ये क्या होता है, अलैंगिक जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। और इसमें क्या होता है, यह सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। सूत्री विभाजन।
तो गाइज ये हमारा आज का जो प्रश्न था, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 अंतर हमने आपको बताए हैं। लैंगिक जनन में पहला क्या था, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया से होता है। अलैंगिक में क्या होता है, यही ये सरल व तीव्र होता है, क्योंकि इसमें 2 युग्मनज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही युग्मनज हो और उसके किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दूसरा जो अंतर है वो ये है कि इसमें 2 युग्मनज चाहिए जनक, इसमें एक ही है। तीसरा हो जाएगा कि तीसरा अंतर है कि अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से अलग संतति। जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानें होती हैं वो अपनी जनक से डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें होती हैं वो अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान होती हैं और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन। चौथा अंतर क्या था, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है, सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।